हमारे साथ में दो महान हस्तियां हैं। एक तो महामाया माता जी हैं सही संभव और दूसरे नारायण पुरी जी हैं। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। आज हम इनके बारे में, इनकी लाइफ के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। इनसे पूछेंगे कि इनकी लाइफ कैसी गुजर रही है और ये शिव जी के भगत कैसे बन गए। तो आपसे स्टार्ट करते हैं, आप थोड़ा बताइए, शिव जी के बारे में बताइए। अब शिव जी को भक्त मेरे को तो हिंदी थोड़ा थोड़ा आते है समाते है। अब नेपाली नै के अरे नेपाली आउँछ नेपाली मात्रै आउँछन्। अब शिव जी को भक्त कसरी बन्यो? ठीक है, अभी बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि मुझे नेपाली नहीं आती है, तो हिंदी में ही बात करता हूँ मैं। तो अभी मैं ट्राई करता हूँ मेरा ट्रांसलेटर को बुलाने के लिए, जो ट्रांसलेट करेगी। I am here, Mani, to with my friend. Okay, let's start the interview. Okay, thank you, Mani, for being here. अभी मैंने इनसे एक क्वेश्चन पूछा है, प्लीज आप थोड़ा ट्रांसलेट कर दीजिए। जब कोई पुरुष प्राण देता है अपना, तो उसकी आत्मा यहाँ पे कितना टाइम तक रहती है? उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको भन्दाखेरि यदि कोही हामी मान्छे मर्छौँ भने मरेपछि त्यो मान्छेको आत्मा चाहिँ हाम्रो वरिपरि कति टाइमसम्म चाहिँ बस्छ। हेलो हेलो नमस्कार भन्नुपऱ्यो होइन, जय सब बोलेन। अनि यो चाहिँ हर हर महादेव। अनि यो शिवजीको भक्त चाहिँ म चाहिँ यो चाहिँ कसरी भयो भन्दाखेरि भन्नु पर्दाखेरि अब भक्तजनहरूलाई होइन, कुनै दिन चाहिँ नौ दुर्गाको दिन थियो। नौ दुर्गा भनेको दसैँ हुन्छ नि, नेपालीहरूको चाडबाड दसैँ। दसैँको बेलामा चाहिँ अब म पशुपतिनाथमा आएको थिएँ। अनि पशुपतिनाथमा आउँदाखेरि चाहिँ नौ दुर्गाको दिनमा चाहिँ म सोमबारको दिन थियो। त्यो दिन चाहिँ प्रत्येक नेपालीहरूको घर घरमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यो जमरा राखेको हुन्छ। त्यो दिन चाहिँ म पशुपतिनाथमा आएको थिएँ सोमबारको दिन। अनि सोमबारको दिनमा आएपछि चाहिँ मैले चाहिँ पशुपति दर्शन गरिहाल्यो होइन। पशुपति दर्शन गर्दाखेरि चाहिँ भोलेनाथले झ्याप्पै समाउनु भयो कि भोलेनाथले झ्याप्प समातेपछि के भयो भन्नुपर्थ्यो कि यो दाहिने खुट्टादेखि कामदै आयो, लो कामदै आयो यहाँदेखि मलाई चाहिँ। अनि त्यसपछि चाहिँ होइन आजभन्दा भोलि बढी कामले, भोलिभन्दा पर्सि बढी धेरै कम्पन आयो कि शरीर कामदै आयो। अब भगवान् भनेको भगवान्, अब हामीले जे पनि हामी मानवले जे पनि खाएको हुन्छ मुखमा। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो मुख चाहिँ अलिकति जुठो भयो कि जुठो भएपछि जुठो मुखमा हात बोल्दा रहेछ भगवान्ले। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि कसरी भयो भने नौ दुर्गाको भित्रमै चाहिँ अनि मलाई चाहिँ खाइदियो आगो डल्लो चाहिँ खाइदियो। यसले खाइदियो कोइलासँग आगो डल्लो चाहिँ खाएपछि चाहिँ अनि अब त्यो खाएपछि चाहिँ त्यसले चाहिँ अनि कसरी बोल्यो भन्दाखेरि अब होइन त्यो खाएपछि यो जिब्रो पोलाउँदा रहेछ, जिब्रो टुक्रो हुन्छ नि, यसलाई पोलेपछि अब चोखो भयो। अनि त्यसले गर्दा अलिकति चोखो भयो। अब मान्छेले अब जस्तै पानीले धोएको जस्तै गरी आगोले पोलेर चाहिँ जिब्रो चोखो पारिदियो। अनि त्यसपछि अलिकति बटक दियो। त्यसपछि अझभन्दा भोलिभन्दा 15 घन्टा गेट खोलेपछि चाहिँ त्यसपछि प्रत्येक भगवान् सवारी भयो। यो शरीरमा चाहिँ त्यसरी आयो। अनि त्यसपछि अब मेरो भगवान् मान्छे गुरु छैन मेरो, स्वयं भगवान् शिवजी हुनुभयो गुरु। अब जति जे चाहिन्छ मलाई चाहिँ अब जे चाहिन्छ अब मलाई अब आगो चिनेर उहाँसँग बोलेपछि उहाँले यसलाई बोल्नुहुन्छ, यसले बोलेको उहाँले सुन्नुहुन्छ, उहाँले बोलेको चाहिँ यसले सुन्छु कि। अनि त्यसरी चाहिँ अब माथि उठाउँदै लगेपछि अनि भोलेनाथको भक्त होइन अब भयो। अब त्यसमा अब धेरै अब म महादेवको भक्त भनेर धेरैजना भक्तजनहरू आउनुहुन्छ। गाह्रो छ एकदमै, महादेवको भक्त हुनु चाहिँ एकदमै गाह्रो छ। अब कसरी गाह्रो भयो, के गरी गर्यो, धुपबत्ती बाल्यो भन्दैमा महादेवलाई अब जलपान चढायो भन्दैमा महादेवको भक्त भन्नु सक्दैन, एकदमै गाह्रो। अब भन्नुपर्थ्यो होइन, अब त्रिशूल बोकेर कमण्डलु बोकेर हिँड्यो भन्दैमा महादेवको भक्त बन्नु सक्दैन। सब चिज अब के चिज छ त्योहरू अब खानेकुरामा हुन्छ कि लाउने वस्त्रमै हुन्छ कि त्योहरू चाहिँ फ्याँकेर चाहिँ आउनुपर्छ महादेवको भक्त बन्नुलाई चाहिँ। अब म चाहिँ भक्तजनहरूले यही भन्न चाहन्छु। नारायण जी हजुरकोबाट आप कैसे भक्ति में आ गए? पहले मैं भी एक आम इंसान ही था, पर मुझमें ऐसा ही कुछ दूसरे आम इंसान के जैसा मुझे जीने का शौक भी था। पर जीते समय
सबका लाइफ एक ही तो नहीं रहता है, हर का अलग अलग रहते हैं। वैसा ही टेंशन मुझे भी हुआ था और मैं मरने की कोशिश कर रहा था। जैसा शरीर को मुक्ति बोलते हैं ना, सबसे बड़ा मुक्ति, सबको क्या चाहिए? मुक्ति चाहिए। तो मैं भी अपने शरीर को मुक्ति करने जा रहा था, तो मुझे एक साधु संत ललितापुरी बाबा और उनके गुरु रामपुरी बाबा, दोनों मेरे भी गुरु ही है। ललितापुरी और रामपुरी तो मेरे गुरु ही है, ललितापुरी गुरु भाई हो गए। तो उन्होंने मुझे जा रहा था, तो उन्होंने विष जहर पीने के बाद भी मुझे जीवित करके आज जिंदा रख दिए। तो उस टाइम से ही मैं, उस टाइम के में 12 साल की उम्र था लगभग मेरा। तो उसी टाइम से भगवान के भक्ति भाव में जुड़ गया और रामायण भजन, बाकी भजन से थोड़ा अलग ही है रामायण भजन, पर रामायण भजन में ज़्यादा दिल भी लगते गया और गुरु का सेवा भी करते गया। उस टाइम से थोड़ा बहुत गुरु भी ज्ञान देते हैं, और कुछ भी दुख तकलीफ दर्द के बात रहेगा तो गुरु के पास ही जाकर शेयर करिए। तो मैं एक बात आपको जोड़ूंगा, आपने कहा ना आपको 12 साल पर ये विष पीने जा रहा था, वो क्या सिचुएशन था कि आपको विष पीना पड़ा 12 साल की उम्र? आप कुछ बता मैं सकते हैं इसके बारे में? खुल के बताना चाहता हूँ। ये जब मैं जन्म हुआ, मेरे पापा ने बच्चा नहीं हुआ बोल के दूसरी शादी किए थे, तो मेरे माँ के कोख में मैं बैठ गया था, फिर पल रहा था। मैं पल रहा था उस टाइम। तो मेरे पापा ने दूसरा शादी किया, दूसरा बच्चा पैदा होने से ठीक 4 दिन पहले मैं पैदा हो गया। तो उस टाइम से मैं पैदा होने के बाद भी मेरे पापा तो खुशी नहीं थे, तो उन्होंने दूसरा शादी तो ऐसा ही किया ही था। तो मेरे माँ दूसरा ही घर में अलग से, एक ही घर में रहते थे तो अलग अलग रहने शुरू हो गया। तो उस टाइम बहुत दुख तकलीफ मेरे पापा ने माँ को भी दुख तकलीफ दिया। शायद ये भी हो सकता है माँ के अंदर भी कुछ कमी कमजोर हो सकता है, वो पापा का ही गलती भी नहीं देता हूँ। तो उस टाइम में पलते पलते गया, संकट काल का टाइम भी था। तो मैं 4 साल की उम्र होने के बाद मेरे माँ दूसरे ही पति के साथ मुझे भी लेकर चल गए साथ में, तो काठमांडू ले आए। उस टाइम से मैं अपने पापा से भी नहीं मिला था, मेरा पापा कौन है मैं देखकर भी नहीं पहचान सकता था। तो उस टाइम में मेरे उम्र लगभग 9-10 वर्ष साल का था। तो उसी टाइम से मेरा बड़े मौसी का लड़का ऐसा ही आ गया, तो उसने बोला तेरा पापा ये नहीं है, दूसरा है, मैं उसके पास ले जाऊंगा। मुझे भी मालूम था मेरा पापा दूसरा ही है, और कौन है तू ये मुझे मालूम नहीं था। जब उसने आकर बताया मैं तेरे पापा के पास ले जाऊंगा, तो मैंने बोला ठीक है मुझे ले जा, दिखाओ मेरे गाँव कौन सा है, मैं कहाँ पे पैदा हुआ, सब कुछ। वहाँ जाने के बाद पापा के साथ भी रहा 2 साल तक। फिर उसके बाद उतना दिल भी नहीं हुआ, और उन लोग से मुझे प्यार जो चाहिए था वो नहीं मिल वो पाया। भी नहीं मिल पाया, और माँ ने भी मुझे देखभाल करना छोड़ दिया था। तो उसी टाइम से बचपन में तो बहुत तकलीफी रहता है ये सब, अभी तो आम बात है, और उस टाइम पे थोड़ा दिमाग में ज़्यादा बैठ गया था, तो विष पान करने के लिए गया था जंगल में। तो उसी टाइम में गुरु ने मुझे, उस टाइम से गुरु ने पकड़ के रखा। ईश्वर कौन है? ईश्वर, अभी ये तो आपने बहुत ही अजीब क्वेश्चन पूछ लिया, इसके लिए भी मैं बताना चाहता हूँ। लोग कहते हैं ना कि ये मेरा भगवान है, ये मेरा भगवान है, ये मेरा है, ये मेरा है। इसके ही बारे में इसलिए- कुछ बताना चाहता हूँ। कोई बोलते हैं मेरा अपना भगवान है, कोई बोलते हैं मेरा एक प्रभु ही सब कुछ है, तो हम बोलते हैं मेरा शिव ही सब कुछ है। तो हम सबके एक ही भगवान है, पर हम लोग का जो मानने का, मनाने का, पूजा पाठ करने का तरीका है, ये सब कुछ बिल्कुल अलग है, एक दूसरे से मैच नहीं करता है। वो भी वैसी भगवान को पूजा कर रहे हैं, पूज रहे हैं, और हम भी उन्हीं भगवान को जप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। तो इसमें फर्क इतना ही है कि हम लोग कैसे पूजा करते हैं, कैसे भगवान मानते हैं,
सिर्फ फर्क इतना ही है, पर भगवान एक ही है। हजुरको तर्फबाट भगवान बोले भगवान एक ज्योति हो, एक प्रकाश हो। अब त्यो प्रकाश ज्योति भनेको त अब ज्योति प्रकाश भनेपछि सबै ईश्वर उहाँ नै हो। अब उहाँ प्रकाश छर्नुहुन्छ नि, अब सब लोगको होइन, अब उहाँ नै हो भगवान ईश्वर भनेको उहाँ नै हो। प्रकाश, भगवान ईश्वर प्रकाश ज्योति। गौ माता के लिए आप क्या बोलेंगे? मतलब कुछ लोग हैं जो उनको काट देते हैं, ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनका पूजा करते हैं, तो आपके विचार में कैसा है? गौ माता भनेको चाहिँ अब यो हिन्दूले चाहिँ एकदमै होइन, हिन्दू धर्मले मानिने हो नि। अब गौ माता भनेको एउटा लक्ष्मी भगवान हो। लक्ष्मी भगवानलाई चाहिँ अब मान्छेहरूले त्यति चिनेन। मासु खान पाएपछि जसले पनि काट्ने मार्ने गरेर मासु खाइदियो। अब यो हिन्दूले चाहिँ मान्छ लक्ष्मी भगवान, गौ माता लक्ष्मी भगवान शिवजीको हो। लक्ष्मी भनेपछि अब के गर्नु होइन, अब लक्ष्मी भगवान भयो गौ माता चाहिँ। अब उहाँले अब दुध पनि दिनुहुन्छ होइन, अब दुध उहाँको दुध दिन चाहिँ अलिकति पूजापाठमा चलेन, के अरे नचल्ने भयो। पूजापाठमा गौ माताको दुध चाहियो, अब भैँसीको दुध चल्दैन। त्यसैले अब गौ माता चाहिँ हिन्दूमा चाहिँ एकदमै ठुलो माता, लक्ष्मी माता हुनुहुन्छ गौ माता। यही क्वेश्चन मेरा आपसे है नारायण जी। गौ माता के लिए मेरे मन में एक आंसर भी है, और ऐसा क्वेश्चन मुझे भी कोई आज मिल रहा है, तो इसमें मैं भी खुशी हूँ। गौ माता कहते हैं हिंदू के लिए सबसे बड़े पूजते हैं, सबसे ज्यादा लोग पूजते हैं, खिलाते भी है। गेहूँ, चावल, अन्न, घास ये सब ले जाकर देते भी है। और गौ माता हम इसलिए मानते हैं कि उनके अंदर, उनके शरीर में हर जगह पे एक एक भगवान के पास बैठा हुआ है। जैसे शालिग्राम में विष्णु भगवान के आत्मा आकर उनमें समा कर बैठे हुए हैं, तो गौ माता के अंदर हर भगवान के, उनके पाँव से लेकर सिर तक, उससे लेकर उनके पूरा बदन में हर जगह पे भगवान ही भगवान फैले हुए हैं। उनका जो गौ थे ना, जो पिसाब देते हैं वो भी इलाज होता है, और जो दिशा देते हैं उससे हम लोग किसी भी अशुद्ध जगह पे, जैसे यहीं पे किसी ने खाना पीना खाया, यहीं पे बैठ के अभी कुछ साधना करना है, तो वो खाना को भी साफ करने वाला वही गौ माँ के गोबर है, उसी से सब शुद्ध हो जाते हैं। और गौ माता के जो नाक है, नाक में शिव और पार्वती रहती है, जो आगे के सामने ये दो आँख के बीच में जो रहते हैं भाग, उसमें शिव भगवान रहते हैं। जो गौ माता के नाक है उसमें छोकर गौ माता का पसीना लेकर अपने सिर में रखते हैं। वो कहते हैं महादेव और पार्वती, गणेश भगवान तीनों के एक ही साथ पाँव पड़ के उनके आशीर्वाद लिया है। सनातन धर्म क्या है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सनातन धर्म में भी इसी में लगा हूँ। मैं भी साधु संत बोल के, साधु संत तो कोई भी साधु संत रहते हैं, पर मैं भी रामायण भजन गाते गाते ही साधु संत बना हूँ। तो मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूँ, सनातन धर्म मतलब किसी भी इंसान कोई भी काम कर रहे है और कोई भी इंसान आपने लाइफ जी रहे है, तो कोई भी किसी को कुछ नहीं बोलेंगे। जैसे कि मैं साधु बन के जी रहा हूँ, और मेरा माँ पापा मुझे मेरे सामने तो नहीं बोल सकते, पर कोई भी इंसान मेरे पीछे तो बोल देते हैं ना, ऐसे वैसे, ये करना सही, वो करना सही, उसने ऐसा किया तो सही रहता था, इसने ऐसा कर दिया अभी ये गलत हो गया, ये सब बोलते हैं। सनातन धर्म के ये सब नहीं रहते। जो इंसान कुछ भी कर रहा है वो करने दो, पर वो गलत नहीं करना चाहिए। सनातन का मतलब किसी के जान में खिलवाड़ करना नहीं, किसी दूसरे इंसान के हो या किसी दूसरे जानवर के हो या पंछी के हो, उसके साथ कुछ भी हादसा करना, उसके बारे में गलत सोचना, ये नहीं रहता है। अगर अब जैसे सपोज दूसरे धर्म के लोग हैं, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो बाद में उनके साथ क्या होगा, आप क्या सोचते हैं, वो कहाँ जाएंगे?
अरे भगवान तो सबके एक ही है, जैसे कि माने जाते हैं मस्जिद के अंदर भी शिवलिंग रखते हैं। ये सुनने में मैंने भी देखा नहीं हूँ, पर जो जितना सुना है किसके अंदर? देख- मस्जिद के अंदर जी, शिवलिंग रहता है। मस्जिद के अंदर सफेद शिवलिंग रहते हैं और उसमें उन लोग दूध दही घी ये सब से पूजा करने से अलावा वो लोग रगत से पूजा करते हैं। इट्स मीन ब्लड से। जी, और भगवान तो एक ही है, पर मानने का तरीका अलग है। ये बात मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही भरेगा, ये एक है। लगा लगन टूटेगा नहीं, किया कर्म छूटेगा नहीं। और उन लोग को बलि देने का आदत पड़ गया तो ठीक है, बलि देकर ही खुश करो। पर हम किसी पंछी के, किसी जानवर के बलि लेकर ही कुछ कर सकते हैं, ऐसे नहीं है। हम एक फूल चढ़ाकर, फूल नहीं रहेगा तो दो हाथ जोड़ के भी भगवान को शांत और भगवान से कुछ प्राप्ति ज्ञान कर सकते हैं। इतना ही। माताजीलाई चाहिँ मैले एउटा question सोधेँ, यो जुन हाम्रो हिन्दू धर्ममा बलि दिने भन्ने चलन छ नि, बलि चढाउनुपर्छ भन्ने चलन छ नि, त्यो चाहिँ कतिसम्म ठिक हो र कतिसम्म बेठिक हो? महामाया माता भन्नेले चाहिँ महामाया माताले चाहिँ त्यो चढाउँदैन। यो 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 बलि चढाउनु भने चाहिँ अब भन्छु म भूत प्रेतलाई हो यो। भूत प्रेत त्यो हत्याको आत्मा भूत प्रेतलाई चाहिँ यो भयो। अब मेन महादेव भगवानलाई चाहिँ यो बलि चल्दैन। चोखो शुद्ध अब महामाया माता होइन, यहाँलाई महामाया बनाउनु भयो भोलेनाथले। अनि के हुन्छ भने अब यो सेतो वस्त्र लागु कसरी भनिन्छ मान्छेहरूले, यो सेतो वस्त्र पनि मलाई उहाँले नै दिनुभयो भोलेनाथले। अनि यो सेतो वस्त्र भगवान भनेको, भगवानले कहिले पनि भोग खाँदैन, बलि चढ्दैन भगवानलाई। आफ्नो सन्तानलाई कसरी खाने? आफ्नो सन्तान हो, सबै भगवानको यो। प्रत्येक प्राणी भनेको महामाया माताको सन्तान हुन्छ। यो अब भन्नै पर्थ्यो होइन, प्रकृति भइहाल्यो होइन। प्रकृतिले जे चिज बनायो, अब त्यो काटमाट गर्ने भने चाहिँ त्यो चाहिँ म अब त्यो त भूत प्रेत भइहाल्यो होइन, भूत प्रेतले हो। अनि बलि चल्दैन, के अरे चढ्दैन महामाया महादेवलाई। चोखो जल चाहिन्छ, चोखो जल, दुध पनि होइन। मेन महादेवलाई दुध पनि चल्दैन। किन भन्दाखेरि दुध किन चल्दैन? धेरैले अब दुध ल्याएको छ भन्छन् है, दुध लिएर आएको छ, घिउ ल्याएको छ, महादेवले किन के अरे दुध किन चल्दैन भनेर कतिजनाले भनिसकेको छु। अब भन्नु पर्दाखेरि दुध भनेको एउटा शरीरबाट निस्क्यो नि त नि, शरीरबाट निस्केपछि एउटा रगत पसिना जस्तै भयो कि। अनि यो रगत पसिना चाहिँ महादेवलाई चलेन। अनि चोखो जल चोखो गङ्गेधरा भोलेनाथले शिरमा, महामाया माता भन्ने शिरमा भोलेनाथले चढाएको भएर महामाया माता भन्ने हो। अनि त्यस्तो बलि चढ्दैन महादेवलाई होइन, प्रतिको देउतालाई। अब भूत प्रेतले चल्छ, उसले त जे पनि खाइन्छ नि। कतिपय मन्दिरहरूमा चाहिँ देखिन्छ नि त, जस्तै भाकल गर्न आएको हुन्छ अरे, ल मेरो यो भाकल पुरा होस्, म तपाईँलाई यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर नि भनिन्छ नि। जस्तो गढीमाई मेलामै छ नि त, किनकि सबसे ठुलो धेरै के अरे बलि चढ्ने ठाउँ त्यही भनेर गढीमाई मेलामा भनेर भनिन्छ अरे होइन। त्यो कुराले चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ कतिको लाग्छ चाहिँ? यो कुरामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब ठिक छ, अब उहाँहरूको अब मनोकामना के पुऱ्याउनु छ? जे चढाए पनि भगवानको त चित्त त बुझ्थ्यो, भोक मेर्थ्यो। अब ठिक छ, अब बलि नचढाउने भने मान्छेहरूले ल्याओस्। अब कसैले कुखुरा ल्याउँछ, कसैले अब राँका ल्याउँछन्, कसैले के भन्छ परिवारहरू ल्याइन्छन्। त्यो लिएर अब त्यो मानवले जानु पर्यो, आफूले जानुपर्छ। किन भन्दाखेरि त्यो अब लिएर आएर चाहिँ मन्दिरमा त्यतिकै छोड्नुपर्छ। अब त्यसलाई चाहिँ काटमाट गऱ्यो भने उल्टो चाहिँ पाप लाग्छ है। अनि यो कुरो चाहिँ म भक्तजनहरूले भनिन्छु। यो कुरा चाहिँ भक्तजनलाई चाहिँ अब भन्छ नि त, अब कता गएर धान सम्बन्धी ल हे भगवान यस्तो उस्तो भनेर आइन्छन्। आएपछि म काठमाड यस्तो चढाउँछु उस्तो बलि चढाउँछु भनेर भनिन्छन्। तर यसमा चाहिँ अब आइसकेपछि चाहिँ अब सक्यो भने आफूले अब भन्छ नि बोका, अब कुखुराहरू बोकाहरू, अनि यो के अरे परिवारहरू भन्छ नि मान्छेले मन्दिरमा ल्याउँछ। सब अब भक्तजनले सक्यो भने बुझ्यो भने चाहिँ यो कुरा सुनेर चाहिँ मन्दिरमा लिएर छोडिदिने। अब उहाँलाई काटमाड चाहिँ कहिले पनि नगर्ने। किन भन्दाखेरि उहाँले हामीसँग पो बोल्दैन, त्यो जनावरले हामीसँग बोलेन भन्दा उहाँलाई दुख्दैन, उहाँको पनि रगत आउँछ। एउटा प्राणी हो, प्रत्येक व्यक्तिले अब यो सोच्नुपर्छ भक्तजनले चाहिँ। अनि यो गर्नु मिल्दैन, काटमाड नगर्ने। अब सक्यो भनेर काटमाड मन्दिरमा लिएर काटमाड गर्नु हुँदैन, त्यहीँ लिएर चाहिँ छोडिदिने, जिउँदै छोड्नुपर्छ, मन्दिरमा लिएर जिउँदो छोड्नुपर्छ। यो अभी मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, कभी आपका किसी आत्मा के साथ में भेंट हुआ है? आत्मा के साथ तो मेरा भेंट नहीं हुआ, पर एक किसकंडी के साथ जरूर हुआ है। किसके साथ? किसकंडी। वो किस्सा आप सुना सकते हैं?
उस टाइम में लगभग उम्र में भी छोटा ही था, बच्चा ही था। उस टाइम में अपने दादाजी के साथ था, मेरे माँ के पिताजी के साथ। तो रात के समय में हम लोग एक बिल्डिंग में, वो बिल्डिंग के कुछ भी सामान देखकर वहाँ रह रहे थे। मैं तो बहुत छोटा ही उम्र का था, लगभग 7-8 साल की उम्र का था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे अभी बच्चा तो बिस्तर में ही सुसु कर देते हैं, तो रात को उठ के बाथरूम लेटरिन से जाते समय दादाजी ने मुझे भी जगा कर लेकर गए। पास में ही नदी था, वो कपन में पड़ता है अभी। धोबी खोला नदी। जी, धोबी खोला ही नदी था। वो नदी के सामने रात को ऐसा ही 11:30-12, ऐसे 12:30 इतना ही टाइम के बीच में था वो। रात को भिजा कर मुझे लेकर गया वापस, पेशाब विशाब सब कुछ करके वापस आते समय सिगरेट है दादाजी, ऐसा कुछ साउंड में पूछे थे। लड़की की आवाज पे आया। लड़की आया था हाँ, सामने लड़की ही आया। जी, सफेद ड्रेस में आया था, पूरा साड़ी पहन के, पाउच पहन के ही आया था। उस टाइम सिगरेट है दादाजी बोल के पूछे थे, पर मेरे दादाजी तो सिगरेट नहीं लेते थे, तो तम्बाकू लेते थे। उन्होंने साफ मना कर दिए, सिगरेट में नहीं पीता हूँ, मेरे पास नहीं है, ऐसा बता दिया। तो उसने फिर बाद में पूछा आपके पास तम्बाकू रहेगा, तम्बाकू दीजिए। तो मेरे दादाजी ने जैसे पीछे मुड़ के देखे, उस टाइम अभी मैं भी एक भ्रम में हूँ, वो भी देखकर भ्रम में, आज तक भ्रम में हूँ। ये इसलिए कि हर जगह पे भूत तो रहते हैं, पर भूत का भी अलग अलग भावना, अलग अलग इच्छाओं रहते हैं ना। हर इंसान के पास भूत सामने नहीं आते, ये मैं साफ कह देता हूँ। किसी भी इंसान के सामने भूत नहीं आएगा, क्योंकि जैसे भगवान है वैसा ही भूत है। जिस इंसान के पास ज्ञान, तांत्रिक विद्या ये सब रहेगा, उसके सामने फटक से अभी यही बुलाएगा तो यही भी आ सकता है। और जिसके पास तांत्रिक विद्या, मंत्र ये नहीं रहेगा, उसके पास तो आने का तो क्या, उसके पास वो भूत का हवा भी, छाया भी चांस भी नहीं है। जी, वो ऐसा रहता है। और उस टाइम जब मेरे दादाजी थे, वो तो बहुत बड़े तांत्रिक विद्या ये सब हासिल करके देते थे। किसी बीमार इंसान को भी फटक से एक ही बार में झाड़ फूक करके बीमार ठीक कर सकते थे। तो उस टाइम मैंने देखा, मुझे तो मालूम नहीं था वो चुड़ैल किस कंडी है बोल के, मुझे मालूम नहीं था। और मेरे दादाजी जैसे मुड़ के उसके पाँव में देखे, तो उसका पाँव उल्टा था। हाँ। तो मेरे दादाजी ने क्या किया, 3 कदम पीछे चल के उसको देखते देखते, मोड़ने के बाद उसको तो दिखाई देगा। हाँ। तो उसी टाइम पे 3 कदम पीछे जाकर पाँव के मिट्टी लेकर कुछ मंत्र पाठ किए उन्होंने। और ज्यादा टाइम भी नहीं लगा, 2 से लेकर 3 सेकंड के अंदर उन्होंने मंत्र सब जप किया, और वो मिट्टी उसके ऊपर छिड़क दिया। छिड़क देने के बाद वो वहां से फटक से गायब हो गया। उस रात तो मैं भी डर गया था, पर उस टाइम से अभी तक मैंने वैसा घटना कभी दूसरे बार करते समय नहीं देखा। कोई ऐसा कोई आपके पास में आता है कि जो बोलता है कि आप में हमारा घर चलिए, पर घर एक में बात, भूत प्रेत है? अभी मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैंने अभी गलत बोल दिया, उसके बाद कभी भी नहीं देखा बोल के मैंने अभी गलत बोल दिया। क्योंकि एक बार मुझे यही साखू साली नदी से ही रास्ता पड़ता है, विशंबरा नारायणसोर बोल के पालवारी के ऊपर जाना पड़ता है, जंगल के बीच में मंदिर है। तो एक बार मैं वहाँ रात को टाइम में 11:30-12 ऐसे ही बीच में गया था, क्योंकि मेरे साथ एक साधु संत थे, हरि नाम के साधु संत थे। तो वो साधु अगोर में थे, अगोरी बाबा अगोर में थे। और मैं तो मांस मच्छी दारू कुछ नहीं लेता हूँ। अगोरी सब लेते हैं। अगोरी तो सब लेते, वैसा ही इंसान का मांस भी ले लेते, वो अरे, सुनने में आया है, और देखा तो नहीं हूँ। वो साधु ने क्या किया, वहाँ पालवारी में जाकर, होटल में जाकर दारू पीकर बैठाओ, और मैं ऐसा ही कुछ भूख लगा था तो पाव रोटी, केक ऐसा ही कुछ लेकर खाया। तो 2-3 घंटा बीतने के बाद ऐसा 9, 9:30 में वहाँ होटल में पहुँच गया था।
रात में होटल बंद करने के टाइम भी था। तो 2 घंटा वहाँ रुक गया। उसके बाद उसके साथ तो पुलिस के साथ झगड़ा हो गया हरि बाबा का। तो उस टाइम में अकेला मंदिर के तरफ जाना पड़ा मुझे, अकेला ही। वहाँ क्या है क्या नहीं है मुझे उसके बारे में थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं था। पर अभी भी वहाँ के इंसान बोलते हैं हाँ आवाज तो आते रहते हैं पर कभी सामने नहीं दिखा, ऐसा बोलते हैं। मैं उस टाइम जाते समय मुझे आवाज सुनाई दिया, जो अभी हर किसी भी इंसान को सुनाई देता है। कौन सा सिर्फ आवाज? मेरे ही नहीं, मुझे ही नहीं, किसी भी इंसान त्या वहाँ रात को जाएंगे तो उसको सुनाई देगा। वो पालबारी से डायरेक्ट दिसंबरा के तरफ जाना पड़ेगा। रात के 11:30 12 ऐसा ही बीच में मैं वहाँ गया था। तो बड़ा सा पेड़ कटा हुआ आवाज आया। मैं तो एक बार सोच में पड़ गया, कोई इंसान आकर जंगल से लकड़ी बिकड़ी चुराने के लिए कुछ बेच बिखन करने के लिए ये सब कर रहे होंगे जैसा लगा। पर मैंने वहाँ आधा घंटा 20-25 मिनट ऐसा ही बैठा वहाँ पे ध्यान देकर। तो कुछ टाइम जैसा ही दो बार 3 बार रुख में वो रुख काटने वाला हथौड़ा से मारा हुआ जैसा लगता था। आवाज भी आया और 2 मिनट 1 मिनट ऐसा ही बंद भी हो जाता था। फिर वैसा ही आवाज आया, फिर बंद भी हो जाता था। बाद में फिर वहां से रोने का चिल्लाने का जब आवाज आया तो मैंने ठान लिया हाँ यहाँ कुछ शैतान या हो भी सकता है कि इंसान को मार के उस टाइम में भाग दिया रहेगा, इसलिए उसका आत्मा भड़क के अभी तक वहाँ पे बैठ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। कितने जन तो बोलते हैं अभी भी रामायण भजन गाने वाले भगत लोग वहाँ जाते रहते हैं, रात को भी जाते हैं, पार्टी भी रहता है तो कभी कभार रात को वहीं भी रुक जाते हैं। तो उनके सुनाते हैं वहाँ ऐसा आवाज आता है। पर आज तक देखे तो नहीं है, किचकंडी भी रहते हैं वहाँ पे जैसा। आपके पास में कोई ऐसा मंत्र है जिससे ये ऐसी आत्मा, बुरी आत्मा जो भाग जाती है, कभी किसी ने आपको बुलाया है हमारे घर आइए, वहाँ पे बुरी आत्मा ने डेरा डाल रखा है, हमारे लोगों को परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, तो एक बार आप ऐसा कभी कुछ हुआ? ऐसा तो भूल तो आया है तो नहीं हुआ है। पर गाय बीमार होने की वजह से उसने जो खाया पिया, गाय ने जितना भी खाने के बाद तो किसी भी जानवर हो या इंसान हो उसको लेटिंग तो आना चाहिए। और वो गौ माता को लेटिंग नहीं हो रहा था तो वहाँ जाकर देखा, कान पकड़ लिया तो उसका कान बहुत ठंडी पड़ रहा था। तो उस गाय के पेट से लेटिंग भी नहीं हो रहा था। तो उस टाइम पे मैंने जाकर बांस का पत्ता और अमृसा का कुच्चो बोलते हैं झाड़ू, उसका पत्ता खिलाया। उसके बाद थोड़ा सा घास ले जाकर खिलाया, उसमें ठीक हो गया था। और वो कुछ मंत्र की वजह से नहीं, वो तो एक जड़ी बूटी के ज्ञान के वजह से सब कुछ ठीक हो गया। इतना ही, बाकी किसी ने ऐसा बुलाया तो नहीं है। पर हम लोग का मेरे गुरु भी कोई इंसान बुलाएगा तो उसके घर पे नहीं जाते हैं। जिसको जो कुछ भी कर रहा है अपना ही मंदिर में आकर, सुस्तानी माता के मंदिर में आकर ही करे। त्यही प्रश्न होइन, अब हजुर कति 13 वर्ष भयो यसरी ध्यानमा बस्नु भएको भन्नुभएको छ भने 13 वर्षको समयसम्ममा के त्यस्तो घटनाहरू घटेको, जस्तै अघि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो भूत देख्नुभएको, त्यस्तोहरू के भएको छ? 13 वर्ष होइन, म 17 वर्षमा छु अहिले। 17 वर्षमा अब त्यो भूत प्रेत भन्ने आइन्छ, हिँड्दाखेरि देखिन्छु, देखिरहेको हुन्छु म। अब कति ठाउँमा चाहिँ होइन मलाई तर्साएको पनि छ, तर्साउँछ। अब भन्छन् मान्छेले अब कस्तो भन्नु होइन, परेपछि त अब मैले चाहिँ अब देख्यो भन्नु पर्दाखेरि अब नदेख्नु होइन, देखिन्छ, मान्छेको आकारै देखिन्छ, मान्छेको आकार देखिन्छन्। अनि एकतिर यसो यहाँतिर देखिरहेको छ भने यसो हेरेर त्यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ देख्दैन। तर आवाज चाहिँ ढुङ्गाले हान्छ भन्छ मान्छेले होइन, ढुङ्गाले चाहिँ हान्छ, ब्ला ब्ला ढुङ्गाले हाने कि मलाई चाहिँ हान्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर आवाज चाहिँ सुनेको छु मैले। ए भनेपछि आफूलाई चाहिँ लाग्दैन आफ्नो नजिक मात्रै आउँछ? यहीँ चाहिँ आवाज चाहिँ मैले चाहिँ देख्यो। अब कतिपयले ढुङ्गा देख्यो भन्छन्, अब नभएको कुरो भन्नु मिलेन, ढुङ्गाले चाहिँ आवाज चाहिँ दिन्छ, ब्ला ब्ला यहीँनिर लक्लै जस्तो गरी आवाज सुन्छ। भाइब्रेसन दिन्छ तर ढुङ्गा पनि थाकेको हुँदैन, त्यसको सिर्फ आवाज मात्रै आवाज साउन्ड इफेक्ट मात्रै हुन्छ। अनि देख्यो भने अब होइन, आफूलाई बढेको चिज हो नि यो त। एक दिन चाहिँ म यसो सुनेर बसेको थिएँ, त्यो दिन जुनेली रात थियो।
जुनेले रातमा झ्यालबाट खोल्दा झ्यालमै म यस्तो गरेर सुत्दै यहाँबाट देखिरहेको छ। अनि बिरालो आयो कि कालो बिरालो, अनि कालो बिरालो देखेँ मैले। अनि त्यो बिरालो चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अनि अब उसले चाहिँ उसको सासले हाम्रो मुखमा पुग्छ कि यहाँ मुखमा चाहिँ फु फु गरेर पुग्छ। अनि त्यो चाहिँ देख्छ, यो आँखाले देख्छ, प्रष्टै देख्छ उसले। अब त्यो भनेको होइन बस सैतान भयो नि त भूत भयो। अनि त्यसले चाहिँ हामीलाई गरी पुग्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सास यहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ अनि हामी चाहिँ चल्नु सक्दैन, ऐठन हुन्छ भन्ने कुरो ठ्याक्कै यतिखेरै हुन्छ होइन। हाम्रो आवाज पनि निस्किँदैन, हातखुट्टा चलाउन सक्दैन, जति कराए पनि बोली पनि निस्किँदैन। अनि हाम्रो आँखाले चाहिँ देख्छ है, प्रष्टै देखिन्छ। हुन्छ नि ऐठन भयो मलाई आँखा चाहिँ मेरो देखिया हुन्छ तर हात पनि चलाउन सक्दिनँ, बोल्न नै सक्दिनँ। त्यो 1-2 मिनट ऐठन हुन्छ भन्छ नि, त्यो यही केसमा हुन्छ कि कसरी हुन्छ त्यो ऐठन हुने कुरा चाहिँ? त्यसको चाहिँ तपाईँहरूलाई केही ज्ञान छ कि नै? मैले देख्ने चाहिँ यही हो। अब तपाईँ किनभने उहाँको सासले हामीलाई छुएपछि चाहिँ अलिकति अब भूतप्रेत भनेको भूतप्रेतै भयो, शक्ति भयो नि त नि। अब खोइ भन्नुपर्दाखेरि 3 लोक भयो। अब 1 लोकमा हामी मानव अलिक तल भयो, हामीभन्दा अलिकति माथि त्यो स्टेजमा त्यो भयो भूतप्रेत, अनि उहाँभन्दा माथि त कपन भयो होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको शक्तिले चाहिँ हामीलाई चाहिँ थिच्यो कि त्यसरी उहाँको सासले हामीलाई भेट्दाखेरि चाहिँ बोल्नु नसक्ने, चल्नु नसक्ने, त्यो चाहिँ हुन्छ। प्रश्न सोधेँ होइन, जस्तै मान्छेले भन्छ नि यो जीवन माया पैसा भन्ने कुरो चाहिँ के हो? तपाईँलाई के लाग्छ यो बारेमा? हजुरको आफ्नो विचार धारणा के छ? यो के भन्नुभएको हजुरले? पैसा माया प्रेम भनिन्छ नि, अनि जिन्दगी हो। यसलाई चाहिँ हजुरले के रूपमा चाहिँ लिन्छ? जस्तै हामीले चाहिँ अहिले त पैसा नै सबै कुरो ठुलो हो भनेर हामीले लिएर आउँछौँ होइन, अनि हजुरहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ कसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के रूपले कसरी लिनुहुन्छ? अब यो भन्नुपर्दाखेरि अब जीवन त भइ नै हाल्यो होइन। जीवन भनेको एउटा सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, कुट्नुपर्छ। जीवन एउटा सङ्घर्ष हो। अब यो जीवनलाई अनि पैसा पनि चाहिन्छ। अब पहिलो जीवन, अनि त्यसपछि माया, अनि त्यसपछि पैसा आयो, 3 नम्बरमा पैसालाई राख्यो। अब यो चाहिँ कसरी भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब पहिलोचोटि शरीरै चाहियो नि त नि, अनि शरीरलाई अनि माया चाहियो। माया भने चाहिँ माया प्रेम भयो होइन। माया प्रेम भनेको माया भयो। अब आफ्नो शरीरले माया गर्नु परिहाल्यो, अनि यो शरीरले माया त चाहिहाल्यो। शरीर हो, शरीरलाई माया चाहियो। अब जस्तै अब शरीर माया चाहियो भने कसरी? अब शरीर अब नहुनु पर्यो, माया गरेर राख्नु पर्यो यो शरीरलाई। अनि त्यसको पछाडि आयो पैसा, अनि पैसा भएपछि अब पैसाले यो सबै यसरी जोडेर आउने हो कि 3टा चिज। अब माया, शरीर, अब जीवन होइन, यसरी सबै जोडेर आउँछ। अनि मात्रै यो पृथ्वी चल्नुलाई त सबै थोक चाहिन्छ। अनि त्यही भएर अब म चाहिँ मायामा चाहिँ अब माया भनेको अब 2टा बटो छ। कतिले माया गरिन्छ, माया प्रेम गरिन्छ। अब त्यो 2टा बटो रोज्दाखेरि अब माया प्रेम गर्नेहरूले चाहिँ भन्नु पर्यो, यो फेरि होइन, प्रेम गर्ने जोडीहरूले चाहिँ भन्नु पर्यो, प्रेम गर्ने जोडीहरूले भन्नु पर्यो। किन भन्दाखेरि चाहिँ माया प्रेम गर्नेहरूले चाहिँ राम्रोसँग माया गऱ्यो भने, मायालाई चिनेर राम्रो माया गऱ्यो भने स्वर्गमा पनि पुऱ्याउँछ। त्यो मायालाई चिन्नु सकेन भने नरकमा पुऱ्याउँछ। यस्तो चिज हो माया प्रेम भनेको। त्यसैले माया प्रेम चाहिँ भक्तजनले जानेर गर्नुहोस्। तर कसलाई म चाहिँ भोलेनाथलाई भन्छ है, भोलेनाथलाई माया गर्न आउनुहोस् सबजना, व्यक्ति पनि भक्त पनि सबैजना आउनुहोस्, भोलेनाथलाई माया गर्नुहोस् भन्छु म चाहिँ। अब माया प्रेम चाहिँ यही हो। ठीक छ, यही क्वेश्चन आपसे करेंगे। एक बार क्वेश्चन बताइए। आपके लिए इस जीवन में प्रेम पैसा माया क्या है? आप कैसे लेंगे इस लोग? मैं तो कहता हूँ पैसा, जीवन और माया ये सब झूठे जी। क्यों? इसका एग्जाम्पल भी मैं देता हूँ। क्योंकि पैसा से इंसान कहते हैं और कुछ खरीद सकते हैं, नहीं, पैसा से इंसान और कुछ खरीद सकते हैं। पर मैं वही क्वेश्चन करूँगा जो वो पैसा से भी खरीद नहीं सकते। खरीद सकते हैं, पर क्या खरीद सकते हैं? एक स्टैचू खरीद सकते हैं, एक मूर्ति खरीद सकते हैं, एक यूज करने वाला सामान खरीद सकते हैं, जैसा माइक, कैमरा, नहीं, ये सब खरीद सकते हैं। दुनिया में जो चीजें हैं वो खरीद सकते पर हैं। कोई इंसान पैसा से अपने माँ बाप को नहीं खरीद सकता है, और मरा हुआ इंसान को नहीं खरीद सकता है पैसा से। और माया के बारे में बोलता हूँ, माया एक चाल है, भ्रम है। माया से इंसान को
कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी मेरे पास कोई नहीं है, मुझसे कोई इंसान आकर या मेरे गुरु भाई लोग आकर, मेरे गुरु भाई भी मुझसे कि मैं तेरे लिए ऐसा कर दूंगा, तू मेरे लिए ऐसा कर, मैं तेरे से प्यार करता हूँ, ये सब झूठा है। कोई किसी का नहीं रहता है। अपने माँ बाप के साथ पला बड़ा जो बच्चा रहता है ना, वो बच्चा भी वो माँ बाप के लिए उतना माइंड में नहीं रखते, क्योंकि वो बच्चा पैदा किया किसने? हम माँ बाप ने। फिर वो बच्चा मरने के बाद तो फिर दूसरा भी पैदा कर सकते हैं ना। वो बच्चा के लिए कौन जान देकर बैठेगा? माया भी यही है। और वो बच्चा को वो माँ बाप दूसरा पैदा नहीं कर सकता है। समझ लीजिए एक बार, जो माँ बाप ने जिस बच्चे को खोया वो दूसरे बार भी पैदा कर सकते हैं। पैदा नहीं हुआ तो दूसरे के बच्चा जो छोटा सा रहेगा उसको भी उठा कर लाकर पाल सकते हैं, अपना बच्चा बना सकते हैं। पर जिस बच्चा ने अपने माँ बाप को खोया है वो कभी भी दूसरे बार नहीं हो सकता है। इसलिए बोलता हूँ माया एक भ्रम चाल है। जैसे कि माँ बाप ने पाला, अभी बच्चा उम्र बढ़ने के बाद वो क्या सोचेगा है, मैं अपने माँ बाप के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करूंगा। नहीं, कुछ अच्छा करने के लिए ही वो सोचेगा। और उसके माँ बाप क्या सोचेंगे, ये एक लड़का है और मेरे दूसरे भी लड़का है, उसमें अलग हो जाते हैं। फिर सब मायावी में रहते हैं। माया, पैसा और प्यार ये सब झूठी है, क्योंकि पैसा हम लोग को उतना जज्बाती नहीं देते। पैसा तो आते रहता है, जाते रहते हैं, ये कुछ बड़ा चीज नहीं है।